हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विजय आपका अपने चैनल स्टडी विद विजय भैया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम जानेंगे कि उसके नोटिफिकेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए। आइए देखते हैं। आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स। दोस्तों, ये वैकेंसी रेलवे की है। इसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसीज हैं। एसआई की 452 वैकेंसीज हैं, जबकि कांस्टेबल की 4208 वैकेंसीज हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट 15/04/2024 यानी कि 15 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 14 मई 2024 तक ये फॉर्म चलेगा। दोस्तों, इस फॉर्म की लास्ट डेट 14 है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर लें। लेकिन फॉर्म भरने में कभी कभी हमको बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। हमको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और जान लेना चाहिए कि क्या कुछ इस पे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो भी फॉर्म भर रहा हो तो वो देख ले कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कहीं उसका बहुत पुराना 2-4 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं है। बहुत लोग फॉर्म तो भर देते हैं जल्दी जल्दी में और गलत डिटेल्स डाल देते हैं और बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर बहुत पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए, वो भी सेंटर का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट दो होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है और एक सेंटर का होता है। तो आपके पास इस वैकेंसी के लिए सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। एज लिमिट कांस्टेबल के लिए दोस्तों 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स है। मतलब 18 साल से 28 साल के बीच में कोई भी है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और जो हमारा एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन या फिर आपके ईडब्ल्यूएस जो भी होता है, वो एज नॉर्मल जो भी आपका हमेशा रहता है वही रहेगा। एसआई की 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स है। इसमें भी रिलैक्सेशन एज यूजुअल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों, एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेबल के लिए दोस्तों 10th पास की एलिजिबिलिटी रखी गई है। आपका अगर 10th क्वालिफाई है, कोई परसेंटेज नहीं, केवल आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए बस। या फिर आपने 10th के इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स किया है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइट दोस्तों, हाइट किसी भी फोर्स वाली वैकेंसीज में हाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि फीमेल के लिए 157 रखी गई है। दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये यूआर के हिसाब से है, मतलब जर्नल के हिसाब से है। आपकी हाइट और फीमेल की हाइट जो है उसमें आपकी कैटेगरी से कम ज़्यादा हो सकता है। आप अपनी कैटेगरी को देखना, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में हो तो आपकी हाइट इससे कम भी होगी तो चल जाएगी। नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पे मैं केवल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही लेकर आया हूँ। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट। अब क्योंकि ये फोर्स की वैकेंसी है तो इसमें कुछ ना कुछ फिजिकल टेस्ट तो होगा ही। तो हम देखेंगे क्या क्या होगा। रनिंग दोस्तों, मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, जबकि फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है। दोस्तों, इस रनिंग को हमको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है एसआई के लिए, और कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। दोस्तों, ये मैं मेल के हिसाब से बता रहा हूँ। फीमेल के लिए आप नोटिफिकेशन को चेक कर लेना, उसमें लिखा हुआ है। लॉन्ग जंप 14 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप मेल के लिए 4 फीट एंड फीमेल के लिए 3 फीट। दोस्तों, ये फिजिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार लोग पेपर तो निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल में रह जाते हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये फॉर्म भरना है, मेरे को इसकी तैयारी करनी है, तो अभी से आप फिजिकल के लिए भी प्रिपेयर करना चालू कर देना। क्योंकि बाद में ये एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। लोग 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन बहुत मेहनत करते हैं और लास्ट में फेल हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि उनको इंजरी भी हो जाती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी से आप लग जाइए। दोस्तों, इसका हम सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले ये वैकेंसी 2018 में आई थी, तो अभी तो इसका कोई सिलेबस आया नहीं है, लेकिन जो 2018 का जो सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि इसका क्या सिलेबस हो सकता है। मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। दोस्तों, इसका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, जिसमें कि मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं और उनकी नंबरिंग भी 35 की ही रहती है, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का। रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 35 नंबर के। जीके एंड जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अगर आप इन सभी का टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 नंबर के।
दोस्तों इसको करने के लिए हम लोग को 90 मिनट का टाइम मिलेगा और ये पेपर ऑनलाइन होगा। दोस्तों हर पेपर को क्वालिफाई करने के लिए एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। बिना स्ट्रेटेजी के अगर आप तैयारी करेंगे, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, वो काम नहीं आएगी। अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। दोस्तों मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी की एक नई वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम मैथ को, रीजनिंग को और जीके एंड जीएस को कैसे पढ़ें। दोस्तों एक बार मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। इसकी एसआई की कट ऑफ लास्ट टाइम जो थी वो 95 के अराउंड थी और कांस्टेबल की आप उसके 10 नंबर आप कम कर लीजिए। दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि कंपटीशन बहुत आसान होने वाला नहीं है। भले ही इसमें फिजिकल बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। 120 में से 95 एक हाई कट ऑफ माना जाता है और कांस्टेबल के लिए 85 के आसपास इसकी कट ऑफ जाती है। ये यूआर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर आप इस पेपर के बारे में सोच रहे हैं तो आप अभी से पढ़ाई में लग जाएंगे तो आपका रिज़ल्ट क्वालिफाई हो जाएगा। और बाकी हम डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में कि हम इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करें और कहाँ से हमको क्या मटेरियल मिल सकता है पढ़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।